हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश, जहां आपको झारखंड के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसकी तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज विजयदशमी है। आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 26 अक्टूबर है और आज के लिए झारखंड के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रमणीक रांची अभियान की शुरुआत किस संस्थान के द्वारा की गई है? ऑप्शंस है झालसा, JSLPS, रांची नगर निगम या फिर JFICCI। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची नगर निगम। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस अभियान के तहत जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसी का एक हिस्सा है वॉल पेंटिंग। चलिए, रमणीक रांची अभियान की शुरुआत रांची नगर निगम के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 से पहले राजधानी की सूरत बदलना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप किसी कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे 2-3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस कैंपेन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका आउटकम क्या रहने वाला है और इसे अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो आगे के पॉइंट्स में इसे अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसे डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इसके तहत शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर लगे करीब 800 बिजली के पोल पर तिरंगे के रंग के रोप लाइट लगाए जाएंगे। एयरपोर्ट से हरमू रोड होते हुए राजभवन तक के ये रोप लाइटें आकर्षण का केंद्र होंगी। PPE मोड पे ये लाइटें लगाए जाएंगे। PPE मोड का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। अब आपने अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये टर्म का यूज़ बहुत किया गया। PPE मोड, सिंगल विंडो मैकेनिज्म या सिंगल विंडो स्कीम कह लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन सड़कों के बीच के डिवाइडर पर वर्टिकल ग्रीन वॉल भी लगाया जाएगा। अगर आप लोगों ने दिल्ली मॉडल को अच्छे से फॉलो किया होगा तो वहाँ चांदनी चौक पर ये डिवाइडर वर्टिकल ग्रीन वॉल लगाया जा चुका है पहले से ही, ताकि हरियाली बनी रहे। इसके बीच में पौधे लगाए जाएंगे। रमणीक रांची बनाने के लिए नदी तालाबों के किनारे खाली दीवारों पर आकर्षक कलाकृतियाँ उकेरी जा रही हैं, जो अभी आपने पिक्चर में देखा था, ये इसी का हिस्सा है, जो कि लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रही है। बड़ा तालाब, हरमू नदी, हटिया डैम के किनारे की दीवारों पर कई कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। शहर के सड़क नालियों की भी मरम्मत की जा रही है। शहर के प्रत्येक मोहल्लों को स्वच्छ बनाने के लिए वार्ड स्तर पर स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। सबसे स्वच्छ वार्ड के पार्षद को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस दौरान लोगों को अपने घरों में 2 डस्टबिन में सूखा गीला कूड़ा अलग अलग रखने की अपील भी की जा रही है। देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसे मैंने पहले से ही रेड में बोल्ड कर दिया है, रेड कलर में, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। इसलिए प्लास्टिक की बोतल को एकत्र करने के लिए नगर निगम करीब 20 स्थानों पर अलग डस्टबिन लगाएगा। देखिए, सूखा और गीला कूड़ा तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का डिस्पोजल अब भी बहुत बड़ा समस्या है। इसी कारण से इसे अलग से 20 स्थानों पर लगाया जा रहा है। इस डस्टबिन में सामान्य कूड़ा फेंकने की मनाही होगी, सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें इसमें एकत्र होगी, जिसके बाद इसे डिस्पोजल किया जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 15 सितंबर 1979 को। अभी वर्तमान में रांची नगर निगम की मेयर कौन है? आशा लकड़ा, जो कि किस पार्टी से हैं? बिलोंग करती हैं BJP से। अब मैप में देखिए आप, रांची किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? वेस्ट बंगाल। और कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन है? सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि रांची का गठन कब हुआ था? 1899 में। मुख्यालय तो रांची ही हो गया। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है 76.06%। सेक्स रेशियो है 949। अनुमंडल 2 हैं, रांची सदर और बुंडू। प्रखंड 18 हैं।
विधानसभा क्षेत्र हैं 7। कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने देखा था कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि टोटल प्रखंड 22 हैं, तो आप सिर्फ टोटल नाम ना बताएं, ब्लॉक्स की संख्या ना बताएं, आप कमेंट्स में बताएं कि वो 22 ब्लॉक्स कौन कौन से, ताकि करेक्शन किया जा सके। ठीक, प्रमुख नदियां हैं स्वर्ण रेखा, दक्षिणी कोयल, शंख, हरमू नदी। अब जब भी रांची की बात आती है, मैं आपको हर बार एक गांव के बारे में बताता हूं जिसका नाम है मैकलुस्कीगंज। इस गांव की खासियत यह है कि यह विश्व का एकलौता एंग्लो इंडियन गांव है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में भारतीय सीमा पर सैनिक अभिषेक साहू 24 अक्टूबर को शहीद हो गए हैं। वे किस जिले से थे? आपके ऑप्शंस है रांची, बोकारो, गुमला या लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। ये आप इनकी पिक देख सकते हैं। लद्दाख में भारतीय सीमा पर तैनात रांची के सैनिक अभिषेक कुमार साहू, जिनकी उम्र 26 साल थी, पहाड़ से गिरकर शहीद हो गए हैं। दिसंबर 2015 में नियुक्त अभिषेक कुमार साहू रांची के चान्हो प्रखंड के चोरिया गांव के रहने वाले थे। अभिषेक सेना की टुकड़ी के साथ ड्यूटी कर रहे थे। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे पहाड़ की चोटी से फिसलकर अचानक नीचे गिर गए। जहां वे गिरे वहां बारूदी सुरंग बिछी हुई थी। विस्फोट होने के कारण अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए। साथी जवान उन्हें हेलीकॉप्टर से कारगिल मिलिट्री अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी कंट्रोल रूम के अनुसार अनलॉक के बाद किस राज्य में झारखंड के प्रवासी मजदूरों का पलायन सबसे ज़्यादा हो रहा है? यूँ तो राज्य सरकार बहुत सारे दावे करती है कि हमने ये स्कीम लाया, मनरेगा के तहत इतने लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, पर असलियत सभी को पता है क्या है। रोज़गार नहीं मिलने के कारण जो उनकी योग्यता है, जैसे कोई बिजली मिस्त्री है, उसको उस अवेलेबल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए नहीं, या तो है तो उनके लिए सैलरी वो उस लायक नहीं है। इस कारण उनका पलायन फिर से शुरू हो चुका है। इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रोवाइडेड बाय माइग्रेंट कंट्रोल रूम, most of the migrant laborers from Jharkhand are heading towards Maharashtra in search of better employment opportunities. लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू हो गया है। दूसरी ओर लोगों को फिर से दूसरे राज्यों में मनचाहा काम मिलने लगा। लोग पलायन के लिए क्यों मजबूर होते हैं? हम लोगों को ये बात समझना होगा। सब चाहता है अपने ही स्टेट में काम करे, पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होने के कारण या जिस फील्ड में वो काम करना चाहते हैं उस फील्ड में उन्हें काम नहीं मिलता है, और काम मिलता है तो मनचाहा सैलरी नहीं मिलता है। इस कारण से वे दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। यही वजह है कि काफ़ी संख्या में लोग वापस जाने लगे हैं। लोग व्यक्तिगत रूप से अधिक लौट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग प्रवासी राज्य कंट्रोल रूम को सूचित कर रहे हैं। ये एक चीज़ अच्छा हो रहा है कि पहले लोग मजदूर जब जाते थे तो झारखंड स्टेट का जो नियोजन मंत्रालय है उसके पास कोई डेटा नहीं रहता था, लेकिन अब क्या है, लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए कंट्रोल रूम को भी सूचित कर रहे हैं। ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रवासी कंट्रोल रूम में करा रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई संकट आया तो उन्हें मदद मिलने में आसानी होगी। रजिस्ट्रेशन कराकर वापस जाने वालों में सबसे अधिक महाराष्ट्र गए हैं। 1354 लोग महाराष्ट्र गए हैं, जबकि 1231 लोग गुजरात रवाना हुए हैं। अभी अनलॉक हुए सिर्फ 2 या 3 महीना ही हो रहा है, और उसी में आप देख सकते हैं कि कितने लोग पलायन जो है भारी मात्रा में शुरू हो चुका है, जबकि कोविड का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कर्नाटक में 600, तेलंगाना में 550, दिल्ली में 450, हरियाणा 350, उड़ीसा 340 लोग चले गए। इसके अलावा केरल में 100, वेस्ट बंगाल में 60, उत्तर प्रदेश में 110, छत्तीसगढ़ में 60, बिहार में 30, आंध्र प्रदेश में 65,
मध्य प्रदेश में 20, पंजाब 40, राजस्थान 20, जम्मू कश्मीर 50 प्रवासी झारखंडी रवाना हो चुकी है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, श्रम और नियोजन मंत्री झारखंड सरकार के कौन है? सत्यानंद भोक्ता। ये डेटा जो है उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। महाराष्ट्र के, चूँकि यहाँ महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है अभी उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ओबीसी वर्ग का आरक्षण कितना प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है? अभी दुमका में चुनाव आने वाला है, तो दुमका में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी है। करेक्ट ऑप्शन है आपका 14%, 27%, 28% या 12%। तो पहले 14% मिलता था, जिसे कि अब बढ़ाकर 27% किया जाना है। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है। दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह जानकारी दी है। ओबीसी को पहले 14% आरक्षण मिलता था, उसे बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया गया है। एसटी को 26% जो था उसे 28% और शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति को 10% आरक्षण मिलता था, जिसे कि बढ़ाकर 12% करने का डिसीजन हेमंत सोरेन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। ये अभी तक सिर्फ प्रस्तावित है, अभी तक इसे पास नहीं किया गया, ना ही इसका कोई बिल आया है। ये बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी कहा गया है इस चीज़ को। फिफ्थ क्वेश्चन है, राज्य भर में वर्तमान में कुल कितने पीओएस मशीन, पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, उपयोग में लाई जा रही है? क्योंकि अभी कोरोना का दौर चल रहा है तो लोग कैशलेस ट्रांजैक्शंस करने पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, और ये सही भी है। तो अब पीओएस मशीन के बारे में फ़ोटो देखते ही समझ जाएंगे क्या है। अब फ़ोटो में देखिए पहले इसे, तो आप समझ ही गए होंगे। हर दुकान में आपको ये मशीन दिखता होगा। अब बैंक में भी जाएंगे तो ट्रांजैक्शंस के लिए इस मशीन का यूज़ होता ही है। ठीक। तो इसके ऑप्शंस हैं 45,562, 46,562, 47,562 या फिर 48,562। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अभी प्रेजेंट में 48,562 पीओएस मशीन झारखंड में एज एन फंक्शनल स्टेट पे है, मतलब उपयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक। At present in Jharkhand, around 48,562 POS machines are being used for digital transactions, or we can say are just in a functional state. ठीक, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। झारखंड में लॉकडाउन के बाद से डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्यूआर कोड का उपयोग बढ़ा है। सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरे भारत में इसका उपयोग बढ़ा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्यूआर कोड सुविधा वाले पेमेंट ऐप ने कैश की शॉर्टेज जैसे समस्या से लोगों को मुक्त कर दिया है। अभी देखिएगा आप लोग, ज़्यादातर लोग फ़ोनपे, पेटीएम जैसे ऐप्स का यूज़ करते हैं पेमेंट्स के लिए। झारखंड में अब आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन का उदाहरण हर जगह मिल जाएगा। आप सब्जी खरीदने जाइए या फिर आप नॉर्मल ख़रीदारी भी करिएगा, वहाँ पर भी आपको एक फ़ोनपे या पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ मिल जाता है। ठीक। देखिए ये तो थ्योरेटिकल बात होगी, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेटा मेंशन करना होगा। तो अब डेटा के बारे में पढ़ते हैं। बड़े रिटेल आउटलेट से लेकर छोटे दुकानदार भी इसका उपयोग जमकर कर रहे हैं। इस्तेमाल करने वालों में बड़ी तादाद युवाओं की है। राज्य के 37 लाख से अधिक ग्राहक नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। कितना? 37 लाख से ज़्यादा। वहीं शहर के बड़े रिटेलर्स से लेकर छोटे दुकानदारों के पास पीओएस मशीन भी है। पीओएस मशीन का इस्तेमाल कार्ड स्वाइप करने में आता है। इसके ज़रिए भी लोग अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। राज्य भर में अभी वर्तमान में 48,562 पीओएस मशीन उपयोग में लाए जा रही हैं। तो ये तो इम्पॉर्टेंट डेटा हो गया जो आपको याद रखना है।
अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन से कोई क्वेश्चन आता है कि डिजिटाइजेशन का क्या उपयोग हुआ, कैसे बढ़ रहा है झारखंड में, तो आप इन 2 पॉइंट्स को वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक, अब प्रीवियस क्विज क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी? जो झारखंड स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम है, ये कब से लागू होना है? 15 नवंबर। झारखंड का जिस समय गठन हुआ था, उस समय जिस दिन गठन हुआ था उसी दिन इसे लागू करने का है। तो इसके ऑप्शंस है 2011, 10, 12 या 213। सॉरी, 1000 बोल दिया मैंने, ये 200 में है। इसका सही आंसर होगा 213 करोड़। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा शुरू करने की स्वीकृति दे दी गई है। इस नई योजना से झारखंड सरकार के मापदंड पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनाच्छादित सुपात्र 15 लाख लोगों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध होगा। राज्य में करीब कितने लोग अभी हैं? 28 लोग हैं जो इस पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन 9.5 लोगों ने अभी तक राशन कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ है। योजना के लिए 213 करोड़ की मंजूरी दी गई है। चयन के लिए जिलावार, पंचायतवार लाभुकों की सूची सरकार को उपलब्ध करा दी गई, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। डेट है 15 नवंबर। अभी क्या है, वर्तमान में कैंप्स लगाकर लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा रहा है, उनको इनरोल किया जा रहा है, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके इस योजना का। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कितने शहरों में जीएसटी मामलों की सुनवाई की सुविधा उपलब्ध होगी? पहले सिर्फ ये एक शहर में था, लेकिन वर्तमान में इसे बढ़ाकर कितने शहरों में किया गया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 5, 2 या 3। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आवाज़ का थोड़ा इशू हो रहा है, हम लोग इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।